महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से वो छात्र जीवन में NSOE को चलाते थे, उसी तरह से आज वो लगभग इस हिमाचल प्रदेश को चलाना चाहते हैं। कुछ भी बोल दो, मुख्यमंत्री बोल रहा है, लोगों को मानना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी उनकी मानसिकता बन गई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका नाम है, जो कभी भी तथ्य पर बात ही नहीं करते, सरेआम झूठ बोलते हैं और लज्जा रहित होकर के झूठ बोलते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस बात को उनको एहसास होना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उस पर लोग उसको सुनने के बाद उस पर एनालाइज करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि इस मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। आज जैसे ही चर्चा का जवाब देने की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग में हिमकेयर का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें बड़ा भारी, बहुत बड़ा जो है वो लूट हुई है। कहां थे आप 2 वर्षों से? आप 2 वर्ष आपको सत्ता में हुए, लूट कहां हुई? अभी कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर MBBS बन करके आया, हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्पिटल के साथ 5 मंजिलें बन गई। अगर अपनी मेहनत से किसी डॉक्टर ने 5 मंजिल खड़ी की है तो उसके अधिकार को आप नहीं रोक सकते। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास केस है, आप सरकार के मुखिया हैं, कार्रवाई करें, कौन रोक रहा है? कह रहे कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की। आयुष्मान भारत की गाइडलाइन जो है उसकी अक्षरशः जो है वही हमने जो है हिमकेयर के अंतर्गत उस स्कीम को हमने लागू किया है। एक बीमारी का जिक्र है उसमें, एक इलाज का जिक्र है उसमें। ये बीमारी का इलाज होगा तो इतना परमिसिबल एक्सपेंडिचर उस पर किया जा सकता है। किडनी का ऑपरेशन होगा तो इतना पैसा होगा, आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा तो उसका इतना पैसा ये होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं होगा। और पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने इसको लागू करने का फैसला किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारी हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी थी, जो आज भी मैं कह रहा हूं, उस तरह की नहीं थी कि कोई आदमी अगर पीड़ा के साथ आए तो उसका तुरंत इलाज हो सके। यहां IGMC जैसे इंस्टीट्यूशन में, टांडा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में MRI की डेट 3 महीने की होती रही। CT स्कैन की 4 महीने की डेट होती है। अल्ट्रासाउंड की 4 महीने, 2 महीने की बाद की डेट होती थी। और जो आदमी किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है, उसको तब तक के लिए बीमारी इतनी फैल जाती थी, वो इस दुनिया से ही चला जाता था। इसलिए हमने कहा कि इलाज जल्दी होना चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए और इलाज आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए होना चाहिए, किसी की जिंदगी को लेने के लिए नहीं। इसलिए हमने फैसला किया और उस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके जो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे थे, उस पीड़ा से निजात पाई, क्योंकि समय रहते उनको ट्रीटमेंट मिला, समय रहते उनका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, रिकवर हुआ, घर गई। और उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना, मैं समझता हूं ये पाप है, पाप जिसको मैं कह सकता हूं। इस तरह की सोच को मैं कह सकता हूं विकृत सोच है। ये शब्द अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं। और उसके बाद फिर बेवजह की बात है, जो तथ्य नहीं है, और जो अधिकारी जो आंकड़े प्रस्तुत करने की, कुछ लोग एक्सटेंशन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं
और यहां तो कहानियां ये निकल रही है डॉक्टर की ट्रांसफर्स को लेकर के बड़े आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। और ट्रांसफर तो एक बहुत बड़ा यहां पर एक धंधा है, एक व्यवसाय खुला वो इस सरकार में। और इसलिए मैं इस बात को मैं आज कह रहा हूं कि शुरुआत में ही जब उन्होंने इस विषय को लेकर के बात की तो हमें लगा कि इतना गंभीर विषय जिसके साथ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है उस पर आप इतनी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर आप इस प्रकार से हल्के तरीके से बात कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमकेयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में यह स्थिति है कि लोगों का इलाज लगभग बंद है। एक बेटी बिलासपुर की जिसने हिम्मत की, जिसने कहा कि 1 महीने से मैं डॉक्टर के पास जाकर के, हॉस्पिटल के प्रशासन के पास जाकर के उस इंजेक्शन के लिए गुहार करती रही, कहा कि हिमकेयर में पैसा आना बंद हो गया है और ये इंजेक्शन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, प्राइवेट से लाओ। जब तक के लिए प्राइवेट उनने अरेंजमेंट किया लाने का, तब तक के लिए उनके पिताजी दुनिया से चले गए। इतना भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं है इनमें। और वो बेटी ने जब मीडिया में कहा उसके ऊपर दबाव डाला गया, और बेटी अगर हमको मिलने आ गई तो उसके ऊपर और दबाव डाला गया। ये आप अंदाजा लगाइए वर्तमान सरकार के हालात का। इसलिए आज हमने बाकी के पोर्शन को, जो उनके जवाब के पोर्शन को सुनना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमें मालूम है ये झूठ और झूठ सिर्फ झूठ बोलेंगे। जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों पर बात की है, जिस तरह से उन्होंने बात की है हिमाचल प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर, जो सच्चाई है ही नहीं है। जिन गारंटियों का जिक्र किया है वो एक भी गारंटी उनमें से पूरी हुई नहीं है। जब वो बेशर्म होकर के झूठ बोलने के लिए ऐसी स्थिति में है तो हम बाध्य नहीं है कि हम उनकी इन सारी बातों को सुने, क्योंकि हमें मालूम है इनमें झूठ बोलना है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। और इसलिए हमने उचित समझा कि जब तथ्य के बिना बोली जा रही हैं, बिल्कुल विपक्ष को सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको गाली देना है, इनकी हर बात को लेकर के इनको जो है इस तरह से दबाव में डालना है, ऐसी सूरत में दबाव में विपक्ष नहीं आने वाला, गलतफहमी निकाल दें। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि आने वाले समय में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और आज विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े होकर के जवाब देने लगे तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, दूर दूर तक सच्चाई नहीं थी। इसलिए हमने समझा उचित होगा कि हम सदन से वॉकआउट करें, और हमने सदन से वॉकआउट किया। में ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने का क्या औचित्य है? औचित्य यह है कि आंकड़े गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, जो सच्चाई नहीं, और उसके लिए दोषी अगर हैं तो वो अधिकारी है, कोई कुर्सी के लिए ऊंचे पद के लिए लगा है, क्योंकि लूट मची है। मैं अधिकारियों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लूट मची है और ये नेक्सस बन गया जहां मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण है। क्या वजह आज हिमाचल प्रदेश में जिन अधिकारियों को पीछे की सरकार ने भी महत्वपूर्ण अहमियत नहीं दी, स्थान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो की पोस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि प्रदेश को मिल करके जो है जिस प्रकार से नेक्सस बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये सारा प्रदेश देख रहा है। थैंक यू।